नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं CEO ऑफ स्टूव्स किचन तान्या जी से। तो तान्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत। तान्या जी, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, कब आपने अपना पढ़ाई कंप्लीट करा, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। मैंने काफ़ी स्कूल्स चेंज किए हैं अपने लाइफ में। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों प्रिंसिपल्स रहे हैं। Okay. तो मम्मी के साथ ट्रैवल करते करते मैंने काफ़ी स्कूल्स चेंज किए। मैंने फर्स्ट हाफ DAV से कंप्लीट किया, DAV गांधीनगर से। फिर मैं DAV बोकारो गई और उसके बाद JVM शामली से मैंने अपना +2 किया ह्यूमैनिटीज़ में। और मुझे जर्नलिज्म का बहुत शौक था हमेशा से। कब से? हमेशा से मुझे वो माइक लेके लोगों से क्वेश्चंस पूछना और उनके जवाब जानना। बचपन से ही? हमेशा से। Okay. मैं हमेशा बहुत सवाल पूछती थी। अच्छा। तो मेरे टीचर्स भी कहते थे कि तुम पक्का जर्नलिज्म में ही जाओगी। तो वहाँ से वो आया और फिर मैंने ग्रेजुएशन किया मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई से और फिर डेवलपमेंट पढ़ा। जब मैं जर्नलिज्म कर रही थी तो मुझे लगा कि न्यू पर्सपेक्टिव्स बहुत ज़रूरी है जर्नलिज्म के फील्ड में। तब मैंने रूरल डेवलपमेंट किया अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बैंगलोर से, जो मैंने इस साल ख़त्म किया है। ओके, तो आपकी पढ़ाई भी इसी साल ख़त्म हाँ हुई जी। है। तान्या, ये बताएं कि ये जो स्टूव्स किचन है, इसका कंसेप्ट आपके माइंड में कब आया? किस तरीके से आपने सोचा कि इस तरीके का कुछ करना है? कब आया और किस तरीके से आया? जहाँ तक मुझे याद है, जब कोरोना का बहुत पीक चल रहा था, उस समय हम 5 दोस्त बैठे थे और हम पांचों को खाने का बहुत शौक़ है और हम बाहर जाते थे क्योंकि हमें हर तरह के खाना और हर तरह के डिफरेंट कुजीन्स ट्राई करने होते थे। और कोरोना के टाइम पे हम कहीं बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि लॉकडाउन था और हम सब सिर्फ घर में थे। तो हम एक शाम में बैठे हुए थे और हमने सोचा कि हमारे जैसे कितने लोग होंगे और तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि हम वो सारी चीज़ें जो लोग बाहर जाके करते हैं वो यहाँ लेके आया जाए। और उसमें से स्टूव्स का अर्थ है कि हम सबके जो पहले लेटर्स हैं वो स्टूव्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल S इज़ शैलजा, T इज़ तन्वी एंड तान्या, U इज़ उज्ज्वला और V है विद्या। तो इसलिए हमने उसे स्टूव्स रखा कि ये हमारा एक हिस्सा होगा और हमने स्टार्टिंग से ही उसको वैसे ही देखा। आई थिंक हम सबके लिए वो एक छोटे बच्चे जैसा है जो हमने शुरुआत से लेके और आगे अंत तक पता नहीं आप लोग कितनी लड़कियां हैं इसमें? सारी की सारी लड़कियां ही हैं? सारी लड़कियां हैं। और हमने ये घर बैठ के देखा, सेम एज ग्रुप? बिल्कुल, सारे सेम एज ग्रुप के। और विद्या के घर से शुरू किया था हमने। विद्या का 2 फ्लोर का घर है। फर्स्ट फ्लोर उसकी मम्मी ने हमें बस दे दिया कि ठीक है, तुम लोगों को जो करना है करो। और उसके किचन से हमने शुरू किया और इंस्टाग्राम के थ्रू शुरू किया था, जहाँ पे हम लोग अपने मेन्यूज़ डालते थे और बस जो हमें आता था उस समय बनाने। पर जैसे जैसे हमने देखना शुरू किया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं, जो ये खाना ट्राई करना चाहते हैं। और तब हमें ख्याल आया कि हम और नई चीज़ें सीखें। तो फिर हमने रिसर्च करना शुरू किया कि और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके रॉ मटेरियल्स हमें अवेलेबल हो सकते हैं। फिर हमने लोगों से बात की, जो लोग बाकी दूसरे रेस्टोरेंट में थे, कि ये सब चीज़ें हम कहाँ से ला सकते हैं और कहाँ से रिसोर्स कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमने कलकत्ता से मंगाई और फिर धीरे धीरे वैसे करके आई थिंक 2 साल हो गए हैं अब स्टूव्स को। और हमें ये भी नहीं पता था कि हमें लाइसेंस चाहिए होगा। तो फिर जब हमने शुरुआत की, जब हमने बात की लोगों से और सारे लोग इतने हेल्पफुल थे हमारी तरफ कि जब हमने उनसे बात की उन्होंने बताया कि ये प्रोसेस है, आपको लाइसेंस चाहिए होगा। फिर हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। तो आई थिंक वो पूरा जर्नी स्टार्टिंग से लेके अंत तक, और आई थिंक अभी आगे बहुत और लंबी जर्नी है। बिल्कुल। सो आई थिंक इट वाज वहाँ से शुरुआत हुई थी और आगे तो हमारा काफ़ी लंबा प्लान है। आई एम श्योर उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। स्टूव्स किचन में कौन कौन से आइटम्स हैं या किन किन वैरायटीज़ के डिशेस हैं जो आपने इंक्लूड करके रखे हैं फिलहाल में? स्टूव्स में जो आपको बाकी रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं, इंडियन कुजीन्स जैसे हम खाते हैं फ्राइड राइस या चाइनीज़ चाउमीन एंड चिली, ये रांची का फेवरेट है जितना हमने देखा है, तो वो है। उसके अलावा हमारे पास वियतनामीज़, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, ये सारे इंटरनेशनल डिशेस हैं। तो आप सुशी फॉर दैट मैटर, सुशी जापानीज़ डिश है। तो हमने कोशिश किया वो हर चीज़, क्योंकि हर डिश जो बाहर की कुजीन है उसकी हर डिश का रॉ मटेरियल्स उतना अवेलेबल नहीं था, पर जितना अवेलेबल हो सकता था वो रांची के लोगों के टेस्ट के हिसाब से हमने उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया, पर कोशिश की कि वो ऑथेंटिसिटी भी मेंटेन कर पाएँ। और हमने कोशिश की क्योंकि हम घर में बना रहे हैं और रेस्टोरेंट
सेटअप नहीं है, तो वो जितना हेल्दी हो सके। और उसके अलावा हम ये भी कोशिश करते हैं कि एट द एंड वेस्टेज बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि रेस्टोरेंट बिजनेस ऐसा है जहाँ वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो वेस्टेज उतना ज़्यादा ना हो। रॉ मटेरियल्स बाहर से भी मंगाने की ज़रूरत पड़ती है या रांची से सफिशिएंटली मिल जाता है? नहीं, हम मंगाते हैं, हम दिल्ली से, कलकत्ता से मंगाते हैं। इंटरनेशनली तो अभी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी है, पर दिल्ली और कलकत्ता से हमारे रॉ मटेरियल्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिश है तिरामिसू, एक डेजर्ट है जो इटालियन है, जिसमें कॉफ़ी और उसमें एक बेसिक इंग्रेडिएंट यूज़ होता है, लेडी फिंगर बिस्किट, जो रांची में नहीं मिलता है। आई एम श्योर अगर कोई देख रहा है और अगर आपके पास है तो हमें प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि हम कलकत्ता से मंगा रहे हैं। तो वो वैसे इंग्रेडिएंट्स जो कुछ चीज़ें यहाँ नहीं मिलती। अगर लोग आपसे जुड़ना चाहें या आपको आपके बिजनेस में हाथ बटाना चाहें, तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको? बहुत सारे तरीके हैं। पहला कि हम स्विगी जोमेटो पे अवेलेबल हैं। आप हमें बस स्विगी जोमेटो पे सर्च करके ऑनलाइन ऑर्डरिंग कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव रहते हैं। हमने शुरुआत ही इंस्टाग्राम से की थी, तो वहाँ हम बहुत एक्टिव हैं। तो आप हमें बस एक मैसेज भेज सकते हैं इंस्टाग्राम आप अपना इंस्टा आईडी, मेल आईडी, नंबर, कुछ भी जो हमारा हर चीज़ स्टूव्स किचन है। हमारा जीमेल भी stoovskitchen@gmail.com है। इंस्टाग्राम भी बस स्टूव्स किचन सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। STUV''S स्टूव्स किचन। ओके, मेल आईडी में भी apostrophe S है? हम अब नहीं, मेल में नहीं है apostrophe S। हम चाहते थे कि वो नेम इतना ज़्यादा यूनिक हो और इतना ज़्यादा लोगों को पसंद है और लोगों के दिमाग में रहे। तो हर बार जब हम अपना नाम बताते हैं किचन के बारे में, तो वी मेक श्योर कि हम उन्हें बताएं कि ये इनिशियल ये है, तो फिर वो उन्हें एक्साइटिंग लगता है कि अच्छा, तो फिर उन्हें याद रहता है। पर यस, कमिंग बैक, आपका मेल आईडी क्या है? आप अपना मेल आईडी stoovskitchen@gmail.com। ओके तान्या, आपके पर्सनल चैलेंजेस कुछ रहे होंगे, प्रोफेशनल चैलेंजेस कुछ रहे होंगे इस सफ़र में, तो वो आप साझा करें। सो जैसे मैंने बताया, हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो हम सारे बहुत यंग थे। आधे लोग कॉलेज में पढ़ ही रहे थे, आधे लोग जस्ट उन्होंने कंप्लीट किया था अपना कॉलेज, किसी के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे। तो वो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने शुरुआत से सोची थी कि हम इसको इस लेवल पे लेके जाएंगे। सो हमारे लिए वो था कि हम, क्योंकि अभी हम घर पे हैं तो साथ मिलके कुछ करते हैं, पर जब इस पॉइंट पे आए हम लोग कि अब इसको एज अ बिज़नेस आगे लेके जाते हैं, तो वो मैनेजिंग बहुत मुश्किल था। उसके अलावा हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो बिज़नेस बैकग्राउंड से या जिसकी फैमिली ने बिज़नेस किया हो पहले, तो वो पता करना कि बिज़नेस या किसी ने बिज़नेस पढ़ा भी हो हम सारे डेवलपमेंट फील्ड से हैं और हमने सबने रूरल डेवलपमेंट किया है, तो हमारे लिए वो बहुत मुश्किल था कि हम जाने कि कैसे बिज़नेस करते हैं, कैसे शुरुआत करें, कहाँ से चीज़ें लाएं, प्रॉफिट कैसे होगा अगर हम कुछ चीज़ें। हमारा स्टार्टिंग में इतनी बार ऐसा होता था कि हम चीज़ें लेके आते थे और हमने ऑर्डर्स निकाले और लास्ट में प्रॉफिट नहीं बचता था। तो वो सीखना, और आई थिंक इंटरनेट बहुत बड़ा आजकल टूल है। हमने बहुत सारा रिसर्च किया कि वो प्रॉफिट कैसे लेके आए हम, और क्या लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, कैसे आगे जाएं, या कुजीन्स भी, हम में से कोई शेफ़ भी नहीं है, तो वो कुजीन कैसे लेके आए, कौन सा कुजीन रांची के लोगों को पसंद आएगा। तो वो सारी चीज़ें करने में काफ़ी दिक्कत है। प्लस क्योंकि पैंडमिक चल रहा था, तो ये मेक श्योर करना कि हम जो भी कर रहे हैं वो हेल्दी हो और अनटच्ड हो, ताकि हमारे थ्रू वो डिज़ीज़ बाहर जाना जाए। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें कुछ स्ट्रगल्स थी जो हमने इनिशियली फेस किया था। मतलब कोविड पीरियड में आप अपने स्टूव्स किचन के साथ उभरे हैं पांचों जन। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आपने स्टूव्स किचन का यूनिकनेस कैसे इस्टेब्लिश करा तान्या, कि इनोवेशन जो है वो किस तरीके से आपने इस्टेब्लिश करा, इनोवेट कैसे करा, उसको यूनिक कैसे करा? जैसे हमने बताया कि हमें खाने का शौक़ हमेशा से था, पर हमें ये भी पता था कि रांची में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। जैसे आपने बताया कि ऐसी कोई चीज़ जो हम में अलग हो, क्योंकि कोई भी एज अ कस्टमर भी अगर मैं देखूंगी तो मैं क्यों इस रेस्टोरेंट को चुनूं, वो हमने काफ़ी डिस्कशन की इस बारे में। और आई थिंक हम इस पे आए कि हम अलग हैं, क्योंकि एक पहली चीज़ कि हम सिर्फ लड़कियाँ हैं, इट्स एन ऑल विमेन रन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। विमेन एम्पावरमेंट डेफिनेटली। दूसरी चीज़ ये कि रांची में बहुत सारी जगह वो सारे इंटरनेशनल कुजीन्स नहीं हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। तो वो हमारा बहुत बड़ा यूएसपी है। दूसरी चीज़ ये कि हमने जब शुरुआत की थी तो हम प्री ऑर्डर्स पे चलते थे। अगर आपने ऑर्डर किया है तो आपको 3 घंटे पहले ऑर्डर करना है, ताकि हम आपको 3 घंटे बाद वो 3 घंटे का ब्रीफ पीरियड लेते हैं ताकि वेस्टेज ना हो। तो हमने ये भी कोशिश की हम वेस्टेज जितना कम हो सके उतना करेंगे। और हमने ये भी उस समय ये लेकर आए थे हम कि, और अभी भी वो एक सिस्टम है हमारे में कि वी प्रोवाइड हेल्दी फूड।
जितना भी हेल्दी खाना, अगर आप कोई पर्टिकुलर डाइट फॉलो कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफ इतनी बिजी है आजकल कि आप डाइट नहीं फॉलो कर पाते हैं, या कुछ कोई भी ज़रूरत है आपको और वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि लाइफ इतनी बिजी है और आपके पास टाइम नहीं है, तो जो बना है वो खा लेते हैं। सिर्फ एक इंसान के लिए कौन बनाएगा? तो हमने कोशिश किया कि वो हर चीज़ हम आपके लिए आपके घर तक पहुंचा पाएँ और वो अफोर्डेबल हो, कि कोई भी इंसान अगर वो अपना प्रोसेस करना चाहता है तो वो कर पाए। तो वो अफोर्डेबिलिटी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हम उस समय कॉलेज सुनने थे, हमें पता था पैसे नहीं होने का क्या मतलब हो सकता है। तो हम चाहते थे कि वो हर इंसान अफोर्ड कर पाए, किसी को चाइना ना जाना पड़े चाइनीज़ खाने के लिए, जापान ना जाना पड़े जापानीज़ खाने के लिए। मतलब इंटरनेशनल क्विजीन्स आपकी यूएसपी है बिल्कुल बिल्कुल, दैट टू एट अफोर्डेबल प्राइसेस। डेफिनेटली, और आपके घर तक, आपको बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली। कस्टमाइजेशन पे भी आप कुछ काम करती हैं तान्या? हाँ जी, तो जैसा मैंने बताया हेल्दी कस्टमाइजेशन। सो फॉर एग्जांपल, क्योंकि इंटरनेशनल कुजीन्स हैं और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है उनके बारे में कि क्या किसके साथ खाया जा सकता है या इसका क्या मतलब है, तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि आप जितना भी कस्टमाइजेशन चाहें। बहुत लोगों को बहुत तीखा पसंद है, बहुत लोगों को किसी के साथ कुछ अलग चीज़ें पसंद है, तो और या बहुत लोग जो होते हैं जो डायबिटिक है, या बहुत लोग जिनको एलर्जीज है पीनट से या किसी ऐसी चीज़ से, तो जोमेटो और स्विगी के थ्रू वो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। पर अगर आप कस्टमाइजेशन चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, आप हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, हम लोग इंस्टाग्राम पे हम लोग सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो आप जैसे ही मैसेज करेंगे आपको डेफिनेटली वो रिस्पॉन्स आएगा हमारी तरफ से, तो वो कस्टमाइजेशन आप करा सकते हैं। मतलब कस्टमर्स के टेस्ट, उनके हेल्थ, उनके एलर्जीज को ध्यान में रखते हुए भी आप कस्टमाइज करके फूड डिलीवर करते हैं। क्या जोमेटो और स्विगी जैसा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है जिससे कस्टमर्स आपको ऑर्डर कर सके? कस्टमाइजेशन का पॉइंट ही हमारा ये था कि वो डायरेक्टली हमसे बात कर सकें। तो अगर हम दोबारा किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू जाते तो फिर वो वही बात हो जाती, इसलिए हम चाहते थे कि वो डायरेक्टली हमसे बात करें ताकि हम कस्टमर्स अगर आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहें या ऑर्डर कराना चाहें तो किस तरीके से आपके इंटरनेशनल और कस्टमाइज्ड क्विजीन्स को ऑर्डर करा सकते हैं? वो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेल खैर मेल मत कीजिएगा थोड़ा टाइम लगता है मेल चेक करने में, पर आप डेफिनेटली हमें इंस्टाग्राम के थ्रू बता सकते हैं। इंस्टाग्राम में हमारा नंबर भी अवेलेबल है, आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे हम लोग हमेशा कनेक्टेड हैं, और आई थिंक विद इन 10 मिनट्स यू विल डेफिनेटली एक रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। मतलब डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आपको कनेक्ट करने से विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर, विद इन 10 मिनट्स। फूड डिलीवरी का टाइमिंग? फूड डिलीवरी आपको जब आप एक बार ऑर्डर कंफर्म कर देते हैं, तो क्योंकि कस्टमाइजेशन है या आप इंस्टाग्राम या कॉल के थ्रू बात कर रहे हैं, एक बार ऑर्डर अगर आप कंफर्म कर देते हैं, यूजुअली जब हमें लोग फ़ोन करते हैं तो हमसे पूछते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो ट्राई करना चाहते हैं नई चीज़ें, तो वो अक्सर हमें बताते हैं कि हमें इस तरह का खाना पसंद है, हमें राइस बेस्ड चाहिए जिसमें चावल हो और थोड़ा तीखा हो, उसमें सॉस हो। तो फिर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं जो हमारे मेन्यू में और आपको पसंद आएगा। तो वो तो प्रोसेस होने में 10 मिनट्स 5 मिनट्स लगता है, पर एक बार ऑर्डर कंफर्म हो जाए उसके बाद विद इन 30 to 40 मिनट्स, ऑल्सो डिपेंडिंग कि कितना बड़ा ऑर्डर है। अगर काफ़ी बड़ा ऑर्डर है तो 1 घंटा का टाइम, पर अगर 2 या 3 लोगों का ऑर्डर है तो 35 to 40 मिनट्स में हम इंस्टाग्राम ऑल टाइम एक्टिव रहता है आपका? हाँ जी, ऑल टाइम। और आपका नंबर जिस पे कॉल किया जा सके वो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, आप चाहे तो शेयर भी कर सकती हैं? जी आपने ओके तो पीपल जो लोग हैं आपके स्टूव्स किचन इंस्टाग्राम पेज पर जाकर आपका जो कंटैक्ट नंबर है स्टूव्स किचन का, उससे ऑर्डर करा सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप। डिलीवरी पार्टनर्स आपकी कौन कौन से हैं? स्विगी जोमेटो के जो ऑर्डर्स आते हैं उनके अपने डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, तो वो हमारे डिलीवरी पार्टनर्स नहीं है, वो स्विगी जोमेटो के हैं। उसके अलावा हम लोग स्विगी जीनी का यूज़ करते हैं। हमारे इन हाउस डिलीवरी पार्टनर्स भी हैं जो हमने एम्प्लॉय किए हैं, वो सारी भी महिलाएं हैं। उसके अलावा डीएमओ ऐप यूज़ करते हैं हम। डीएमओ भी एक स्टार्टअप कंपनी है जहाँ वो लोग एक जगह से लोकेशन से दूसरी जगह लोकेशन डिलीवर करते हैं। उसके अलावा डीएमओ कैसे काम करता है? डीएमओ बेसिकली यही है कि जैसे इट्स एन ऐप, आप उसको जब ओपन करते हैं तो आप अपना लोकेशन डाल सकते हैं कि कहाँ से पैकेज पिकअप करना है, उसके बाद आपको लोकेशन डालना होगा कहाँ पे ड्रॉप करना है, और डिस्टेंस के हिसाब से आपको आ जाएगा कि कितना प्राइस है, जितना प्राइस होगा टोटल डिस्टेंस। ये पूरा कंसेप्ट क्या है डीएमओ का? बेसिकली डिलीवरी का कंसेप्ट है, क्योंकि बहुत बार लोग बाहर, अगर आपको मेडिसिन चाहिए, अगर आपको सब्जी चाहिए, या अगर आप घर में अकेले हैं और आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं, या बारिश हो रही है, या आप
थक हार के घर आए हैं और आपको नहीं जाना बाहर, तो आप डीएमओ पे जाके जहाँ से भी आपको चाहिए, सब्जी हो, मेडिसिन हो, कोई राशन का कोई छोटा सा सामान हो, या अगर आप यहाँ नहीं और आपके पेरेंट्स अकेले रहते हैं, आप बस कहीं से भी पिकअप लोकेशन और ड्रॉप लोकेशन डाल सकते हैं और वो लोग वहाँ से वहाँ तक पहुँचा देंगे। उनका एक डिलीवरी पर्सन आपको कॉल करेगा और आपके पास से पिकअप करके आपको जहाँ ड्रॉप कराना है वो ड्रॉप। सो आपके डिलीवरी पार्टनर्स पे हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें डीएमओ की भी चर्चा हो गई, और कौन कौन से लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं आपके साथ जो इस जो आपका स्टूव्स किचन को की ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाते हैं? जैसे मैं हमेशा मानती हूँ, ऐसा मेरी मम्मी भी कहती है कि एक इंसान से पूरा शो कभी नहीं चलता है जी। तो आई थिंक हमारे किचन में मैं हूँ, मेरे अलावा हमारे शेफ्स हैं, शेफ्स के अलावा वो दीदी हैं जो आके क्लीनिंग वॉशिंग करती हैं, उनके अलावा हमारे पास डिलीवरी पार्टनर्स हैं, स्विगी जोमेटो के अलावा जो डिलीवरी पार्टनर्स जो जाते हैं, डीएमओ के सारे डिलीवरी पार्टनर्स हैं। मतलब बेसिकली डीएमओ ही है या डीएमओ के अलावा और? डीएमओ के अलावा भी हमारे पास 3 डिलीवरी पर्सन्स हैं जो इन हाउस हैं, जिनको हमने एज स्टूव्स के एम्प्लॉइज हैं, मतलब इंडिविजुअल डिलीवरी। हाँ जी, इंडिविजुअल डिलीवरी पार्टनर्स जो जिनसे हम कांटेक्ट में आए इनिशियली, जो हमारा डिलीवरी वगैरह करते हैं। तो आई थिंक इट्स अ टीम ऑफ 7 से 8 लोगों की पूरी टीम है। आपने शेफ्स भी रखे हुए हैं, पहले जो 5 हाँ। लड़कियों ने स्टार्ट करा था, हाँ, तो फिर अब हमें लगा स्पेशलाइज्ड शेफ्स तक आकर जाकर हाँ, हमें बना लगा है। कि अब हर चीज़ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, और अब क्योंकि कुछ लोग अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी हो गए हैं, तो हमें लगा कि स्टूव, जैसे हमने बोला, हम सबके लिए अभी भी स्टूव एक हमारा छोटा बच्चा है, तो हमारे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उसको वो सारा पोषण दें ताकि वो आगे जितना बढ़ सके उतना बढ़े। तो इसलिए हमें लगा कि कुछ कुछ ऐसी कुजीन्स होती हैं जो शेफ्स को दे कैन मेक इट बेटर, और उसके अलावा जो वो एक्सपेरिमेंट कर पाए। तो हमें लगा कि एक पॉइंट के बाद ये इम्पॉर्टेंट है कि अब हम जो लोग इसमें स्पेशलाइज्ड हैं उनको लेके आए। 5 अभी रांची में ही ऑपरेट कर रहे हैं, साथ में अलग अलग जगहों से अब ऑपरेट कर रहे हैं? कुछ लोग अलग अलग जगह हैं, जैसे अभी फ़िलहाल मैं ऑपरेट कर रही हूँ स्टोव्स, उज्ज्वला भी रांची में और बहुत बड़ी पार्ट है स्टोव्स को लेके, उसका अपना स्किन केयर ब्रांड है, इट इज़ कॉल्ड नूर ऑर्गेनिक्स, और मैं सिर्फ नूर ऑर्गेनिक्स ही यूज़ करती हूँ। ओके। बट अपना ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट ब्रांड है, तो वो उसमें है। विद्या डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया, वो टिस से उसने डेवलपमेंट किया है, फेमिनिस्ट डेवलपमेंट, और वो हैदराबाद में है। शैलजा की शादी हो गई है और हम अब आगे प्लान कर रहे हैं कि हम स्टूव्स का एक और ब्रांच वो गुजरात में है, तो वहाँ खोल पाए ताकि वो वहाँ से वो मैनेज करे। तो अभी तक सिर्फ रांची में ही है? अभी तक सिर्फ रांची में ही है। B2B बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, एंड B2C, बिजनेस टू कस्टमर का क्या कंसेप्ट है आपके बिजनेस में? बेसिकली हमारा फिलहाल के लिए बिजनेस टू कस्टमर है, B2C का कॉन्सेप्ट है, बट हम धीरे धीरे B2B में भी जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट में बेसिकली जैसे मैंने बताया कि हम लोग लंच भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब जस्ट लाइक टिफिन्स फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। डेफिनेटली, बट मुझे लगता है कि स्टूव्स का यूएसपी टिफिन सर्विस में ये होगा कि आपको हर दिन अलग खाना मिलेगा। हमारे पास नहीं भी तो 250 डिफरेंट डिशेज हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कुजीन, जो आपको उसी या प्लस माइनस थोड़े ज़्यादा कॉस्ट में मिलेगा, पर यूल गेट बहुत बड़े रेंज में डिफरेंट आइटम एवरी डे। तो हम लोग कॉर्पोरेट में भी जाना चाहते हैं, तो आई थिंक हमारे लिए प्रोसेस, हम सबका माइंडसेट भी ऐसा है कि हमारे लिए धीरे धीरे प्रोसेस करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि ऐसा जैसा मैंने बताया इनिशियली कि ऐसा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है हमारा, तो हम चाहते हैं कि हम वो हर चीज़ सीखें और फिर आगे बढ़ें। तो फिलहाल के लिए B2C मॉडल पे हम लोग चल रहे हैं, पर डेफिनेटली आगे हम B2B मॉडल पे भी जाना मतलब जितनी कॉर्पोरेट्स हैं, ऑफिसेज हैं रांची में फिलहाल, टिफिन्स चाहिए होते हैं, उनको अगर लंच या टिफिन चाहिए तो डिफरेंट इंटरनेशनल क्विजीन्स के टेस्ट के साथ उनको डेली डिलीवर हो सकता है, एंड दैट टू विद एन अफोर्डेबल प्राइस। डेफिनेटली। अफोर्डेबल प्राइस का क्या संदर्भ है, अगर आप बताना चाहिए? अफोर्डेबल प्राइस का यही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी मील जब आप लेते हैं तो पर पर्सन, स्पेशली अभी जो हमारा परचेजिंग पावर है उस हिसाब से पर पर्सन हमारे लिए 250 रुपये से लेके 300 रुपये, जब हम बाहर कहीं जाके जब आपको पूरा मील मिल रहा है, तो दैट इज़ समथिंग जो अभी फ़िलहाल लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लुकिंग एट द परचेजिंग जो पावर है, स्पेशली कोविड के बाद थोड़ा कम हुआ है, पर मुझे लगता है अभी भी वो 200-300 के रेंज में है। उसी सेम रेंज में हम आपको पर पर्सन वो इंटरनेशनल डिशेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज़ व्हाट आई मीन जब मैं बोल रही हूँ कि वो अफोर्डेबल है। ओके। तान्या जी,
इसके अलावा कस्टमर्स को और लाने के लिए, इंक्लूड करने के लिए आपकी मार्केट स्ट्रैटेजी क्या रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स इंक्लूड हो पाएँ? टारगेट कस्टमर्स आपके कौन कौन से रहते हैं और क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ सकें? मुझे लगता है कि ये जो स्विगी ज़ोमैटो पे आने का जो बात हुई थी हमारी, जो हमने प्लान किया कि हम स्विगी ज़ोमैटो पे आएंगे, वो मेन उसका एक रीज़न ये भी था कि हमारी रीच ज़्यादा बढ़े। क्योंकि इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या वर्ड ऑफ माउथ भी जब आप दूसरे लोगों को बताते हैं किसी बिज़नेस के बारे में, उसकी एक अपनी लिमिट होती है। तो हम चाहते थे कि वो कस्टमर बेस थोड़ा हमारा बढ़े, क्योंकि स्विगी ज़ोमैटो ऐसी ऐप है जो अब सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली फूड के लिए। तो एक वो हमने वहाँ से शुरुआत की। उसके अलावा रांची अब बहुत बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो अब बहुत सारी जगह है जहाँ पे इवेंट्स होते हैं, छोटे छोटे इवेंट्स, जहाँ पे स्टार्टअप्स या स्मॉल बिजनेस अपने छोटे छोटे स्टॉल्स लगा सकते हैं जो उनके बेस्ट सेलिंग आइटम्स हैं, और तरह तरह के फूड बिजनेस से लेके आपका डेकोरेशन आइटम्स और कपड़े। तो ऐसे जैसे इवेंट्स होते हैं जहाँ हमें लगता है कि यहाँ पे हमारे कस्टमर्स आएंगे, या वो वैसे लोग जिनको खाने में दिलचस्पी है वो लोग आएंगे, तो वहाँ पे हम लोग भी अपना कियोस्क या अपना स्टॉल लगाते हैं। जैसे हमने बहुत सारे स्टॉल्स लगाए हैं रांची क्लब में, जिमखाना क्लब में हमने स्टॉल्स लगाए हैं, ओपन फील्ड में। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स हैं। उसके अलावा एक मैक्लूसीगंज में रिसॉर्ट है मायरा होम स्टेज, वहाँ पे जाके हम लोग केटरिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर वहाँ पे आप रहना चाहते हो, मैक्लूसीगंज अब काफ़ी मिनी लंदन तो हमेशा से था, पर अब काफ़ी अच्छा टूरिज्म प्लेस हो गया है। तो हमने एक रिसॉर्ट से वहाँ कॉन्टैक्ट किया है। तो जब लोग आते हैं वहाँ बाहर से, कलकत्ता से या बाहर से और कहीं से भी, और वो लोग वो इंटरनेशनल कुजीन चाहते हैं, तो फिर हम अपने एक शेफ़ को वहाँ भेज के, उनके पास पूरा सेटअप है किचन का, तो वैसे भी हमने वो किया है। उसके अलावा पोस्टर्स के थ्रू लोगों को अवेयर करके, इंटरव्यूज़ के थ्रू, तो वही हमारी कोशिश रहती है कि लोग जाने की ऐसा कुछ है यहाँ पे। जैसे मतलब वेरियस रिजॉर्ट्स के भी साथ आप कनेक्टेड हो फॉर बिजनेसेस, फॉर केटरिंग पर्पसेस, और जहाँ पे बस लोग वो ट्राई कर पाए ताकि अगली बार वो रांची आए तो उन्हें याद रहे कि हमने यहाँ से खाया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक रांची में और फॉर दैट मैटर इंडिया में भी आई थिंक स्टार्टअप्स का कल्चर बहुत बढ़ रहा है, और बहुत ज़रूरी है कि एक, जैसे मैंने बताया, DMO भी एक स्टार्टअप है और स्टूव्स भी एक स्टार्टअप है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे के साथ चल के और एक दूसरे को कनेक्ट करके और जितना सपोर्ट कर सकें हम, और क्योंकि एट दी एंड हमें भी उनकी उतनी ज़रूरत है जितनी उन्हें हमें है। बिल्कुल। तो वो इकोसिस्टम बहुत ज़रूरी है कि मैं आपकी उतनी हेल्प कर पाऊँ और आप मेरी कर पाए। और एट दी एंड जैसे मैंने बताया, डिलीवरी पार्टनर स्विगी ज़ोमैटो तक ठीक है, पर जब लोगों को पता चलने लगता है तो वो चाहते हैं कि वो हमें फ़ोन करें या हमें कस्टमाइज्ड ऑर्डर्स दें। तब हमारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक था कि हम डिलीवर कैसे कराएं, तब हमारे सीन में आया DMO। तो आई थिंक वो इकोसिस्टम जो चल रहा है वो काफ़ी अच्छा है जितना मैंने देखा है। और ऐसे बहुत सारी दूसरी ऐप्स भी है, जैसे मेरे एक और दोस्त हैं, उनकी एक ऐप है जहाँ पे आप जो भी राशन के सामान है या वो अपने पास डिलीवर करा सकते हैं। तो वो भी कौन सी ऐप है, आप चाहे तो बता सकते हैं? हाँ डेफिनेटली, ऐप का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। तो वो तान्या जी, आपको मिस ग्लोब इंडिया का एक अवार्ड मिला था। अब हमें आप ये बताएं कि मिस ग्लोब इंडिया का जो पेजेंट का सफ़र था एंड ये जो आपका क्यूजीन्स का सफ़र है, दोनों का कैसा ब्लेंडिंग था, ये थोड़ा कुछ आप हमारे दर्शकों को समझाएं। मैं बचपन से ऐसी रही हूँ कि मुझे हर चीज़ का शौक है, और मुझे लगता है ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। तो आई थिंक पैजेंट्री शुरू हुई थी मेरे लाइफ में जब मैं क्लास 11th में थी बोकारो में, तब मैंने शुरुआत की थी। और फिर मुझे वो स्टेज पे रहना और लोगों से बातें करना, इंटरैक्ट करना बहुत पसंद आने लगा। 2011? हाँ 2011 में मुझे बहुत पसंद आया, पर मैं तब काफ़ी छोटी थी। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मेरा फर्स्ट जो पहली नेशनल पैजेंट जीता था वो था मिस क्वीन ऑफ इंडिया 2019 में। और उसके बाद फिर मैं मुंबई गई ट्रेनिंग के लिए, और फिर जो अभी टाइटल मेरे पास है वो मिस ग्लोब इंटरनेशनल इंडिया है। तो उसमें मैं इंडिया रिप्रेजेंट करने जाऊंगी चाइना। कोविड थोड़ा सा और बेटर हो जाए। किस ईयर में? अभी 2022 राइट। इट वाज सपोज टू हैपन इन अक्टूबर, पर क्योंकि चाइना के रेस्ट्रिक्शंस हैं अभी वीज़ा को लेके, और सारी कंट्रीज, मोर देन 75 कंट्रीज आएंगी वहाँ पे। तान्या, बहुत बहुत बधाई आपको पहले तो इस मिस ग्लोब अवार्ड के लिए।
आप हमें ये बताएं कि अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है, आप ही के जैसा कोई स्टूडेंट है, यंग बैचलर है, कोई स्टार्टअप करना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब आप स्टार्टअप के बारे में सोचेंगे, उसी वक्त आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी शुरू हो जाएंगी, जो हम लोगों के साथ हुआ था। पर ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि क्या स्टार्टअप एट द एंड रिस्क है जो आप ले रहे हैं अपने लाइफ के साथ, अपने करियर के साथ। पर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मुझे लगता है कि वो रिस्क हमेशा वर्थ टेकिंग होता है। वो कोई भी चीज़ हो, फूड बिजनेस हो, वार्डरोब हो, आर्किटेक्ट हो, कोई भी छोटी बिजनेस है, अगर आप अपनी बिजनेस करते हैं तो आपको ये पता होता है कि आप अपने लिए कर रहे हैं। आपको पता है कि वो आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, और आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं वो एट दी एंड टाइम हो सकता है ज़्यादा लगे आपको उस जगह में पहुंचने में जहां आप पहुंचना चाहते हैं, पर वो जब आप अपने लिए करेंगे तो आपको पता होगा कि आप अपने लिए कर रहे हैं। वो हर चीज़ जो बाहर जा रही है, या फॉर एग्जांपल मेरे केस में वो हर चीज़ जो मेरे किचन से बाहर जा रही है, मुझे उसके बारे में पता है कि वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रही है। और आप बहुत कुछ सीखेंगे जब आप अपने लिए काम करना शुरू करेंगे अपने स्टार्टअप में। तो ऐसा बहुत बार लगेगा कि स्टार्टअप छोड़ के नौकरी कर लेते हैं, ज़्यादा सेटल्ड लाइफ होगी, ज़्यादा इजीली कर पाएंगे चीज़ों को। पर आई थिंक यंग एज में स्टार्टअप करना और यंग एज में उस एक्सपीरियंस के थ्रू जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और फिर धीरे धीरे आप खुद ही समझ जाएंगे कि कहाँ पे कमियां हैं और कहाँ आप उसको और सुधार सकते हैं। और जो एनर्जी और एंथुजियाज्म इस एज में है वो हर एज में हो ज़रूरी नहीं है। आई मीन डेफिनेटली, पर आई थिंक KFC का अगर मैं एग्जांपल दूं तो KFC जिनका है, exceptions are always there. वो उन्होंने 75 में शुरू किया था। तो अगर आप मुझे देख रहे हैं और अगर आप 75 हैं, यू कैन स्टिल स्टार्ट। देयर इज ऑलवेज। तान्या जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।